हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, हम अगर कुछ देर के लिए कंबल भी अपने मुंह पर रख लें तो हमें घुटन फील होना शुरू हो जाती है। लेकिन आप सोचें कि एक ऐसे इंसान पर क्या बीती होगी जो एक बहुत ही तंग गार में फंस गया, जहां वो हिल भी नहीं सकता था, जब उसको पता था कि इसी गार में फंसे हुए इसकी मौत हो जाएगी। ये अफसोसनाक कहानी एक ऐसे ही लड़के की है। दोस्तों, इस लड़के का नाम ऑस्कर नील मॉस था। ये कहानी 1959 की है। नील बर्तानिया में रहता था और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक। ये 20 साल का था। नील की जिंदगी बहुत आराम से गुजर रही थी। ये एक काबिल स्टूडेंट था। इसे एडवेंचर्स करने का भी बहुत शौक था, नई जगहों को एक्सप्लोर करना, पहाड़ों को, जंगलों को और गारों को। और यही प्लान इसने 22 मार्च 1959 को भी बनाया। दोस्तों, इंग्लैंड में एक काउंटी है डर्बीशायर। इसके पास एक गार है जिसे पीक केवन कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा गारों का सिस्टम है। आज तो रोजाना बहुत से लोग इस गार को विजिट करने जाते हैं। इनको बकायदा एक प्लानिंग के साथ इस गार की सैर कराई जाती है। लेकिन ये कहानी 1959 की है, जब इस गार में ऐसा कुछ नहीं था। नील को काफी अरसे से इसी गार में जाने का शौक था और यही शौक पूरा करने ये 22 मार्च को शाम के 4 बजे इस जगह पहुंच गया। इसके साथ 7 और लोग भी मौजूद थे। ये लोग प्रोफेशनल्स थे और गारों को एक्सप्लोर करने में एक्सपर्ट्स थे। लेकिन नील एक्सपर्ट नहीं था। इसको बस ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करने का शौक था। दोस्तों, ये गार काफी गहरी थी। नील इस गार के अंदर एंटर हो गया और इसी गहराई में उतरने लगा। ये बहुत तंग जगह थी, लेकिन नील इस गार को एक्सप्लोर करना चाहता था। आहिस्ता आहिस्ता उतरते हुए ये इस गार में 1000 फीट तक नीचे चला गया। लेकिन अचानक नील इस जगह फंस गया। इससे हिला भी नहीं जा रहा था। दोस्तों, मसला ये था कि यहाँ एक तंग सा शाफ्ट बना हुआ था। आप इसको एक तंग सा होल कह सकते हैं। ये होल 35 फीट गहरा था। नील इस जगह गिरकर एक इंतहाई तंग सी जगह में फंस चुका था। ये जगह इतनी तंग थी कि नील बस यहाँ खड़ा हो सकता था। ये अपने बाजू तक हिला नहीं सकता था। नील बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका था। इसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन नील के साथ 7 और लोग भी थे। ये अकेला नहीं था। इसको लग रहा था कि इसको यहाँ से बचा लिया जाएगा। लेकिन आगे क्या होने वाला था, ये कहानी बहुत अफसोसनाक है। दोस्तों, वो बाकी के लोग फौरन वापस ऊपर गए ताकि मदद के लिए रेस्क्यू टीम्स को बुलवा सकें। रेस्क्यू टीम्स कुछ ही देर में यहाँ पहुंच गई थीं। इनमें बर्तानिया के रॉयल नेवी के लोग थे। कई वो लोग भी थे जो गारों को एक्सप्लोर करते थे। ये सब मिलकर नील को बचाने की कोशिश करने लगे। मसला ये था कि नील जिस जगह फंसा हुआ था, ये जगह इतनी तंग थी कि यहाँ तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल था। सबसे पहले तो नील की तरफ एक रस्सी फेंकी गई, लेकिन ये रस्सी टूट जाती थी। लेकिन नील से यहाँ से बाहर निकला नहीं जा रहा था। यहाँ तक कि एक आदमी को इस होल के अंदर तक भेजा गया, जो झुककर रस्सी लेकर नील तक पहुंचा। इसने नील के इर्द गिर्द रस्सी भी बांधी ताकि नील को खींचा जाए। लेकिन दोस्तों, इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये जगह बेहद तंग थी। नील इस जगह बुरी तरह से फंस चुका था। दोस्तों, घुटन की वजह से नील की हालत अब बहुत खराब होती जा रही थी। 1959 में लोगों के पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते थे। इसीलिए इन लोगों से जितना हो सकता था ये नील को बचाने के लिए कर रहे थे। दोस्तों, इससे पहले कि नील बेहोश हो जाता, इस रेस्क्यू टीम ने नील की तरफ एक ऑक्सीजन मास्क फेंका और इसको कुछ खाने पीने की चीजें दी। लेकिन नील को इतनी वीकनेस हो चुकी थी कि इससे ये चीजें पकड़ी ही नहीं जा रही थी। इस दौरान तकरीबन 19 घंटे गुजर चुके थे। अगला दिन शुरू हो चुका था। इस रेस्क्यू टीम के लोग नील के पास ही थे और इससे बात कर रहे थे ताकि इसकी हिम्मत बढ़ाई जाए। लेकिन अगले दिन दोपहर के तकरीबन 1 बजे नील की तबीयत बहुत खराब हो गई। रेस्क्यू टीम का एक आदमी ऊपर आया और इसने बताया कि नील से अब बोला भी नहीं जा रहा। लेकिन दोस्तों, इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। ये नील को बचाने की हर वो कोशिश कर रहे थे जो ये कर सकते थे। लेकिन वक्त गुजरता जा रहा था और अब नील को इस गार में फंसे हुए 36 घंटे हो गए थे। अब नील को यहां से जिंदा बचाने की उम्मीद खत्म होती जा रही थी। वहां मौजूद एक डॉक्टर ने कहा था कि नील का अब जिंदा बच जाना
एक करिश्मा ही होगा। दोस्तों यहाँ एक और मसला ये था कि नील काफी लंबा था। इसका कद 6 फीट 3 इंचेस था। इसकी बॉडी काफी ब्रॉड थी और इसीलिए ये इस होल में बिल्कुल फंस चुका था। इसके इर्द गिर्द रस्सी बांधकर इसको तकरीबन 18 इंचेस तक ऊपर भी उठा लिया गया था, लेकिन इससे ज्यादा नील ऊपर नहीं आ सका। दोस्तों नील को बचाते हुए कई रेस्क्यू वर्कर्स की तबीयत भी खराब हो चुकी थी। इस जगह एयर बहुत खराब थी, कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई। इन लोगों के लिए भी यहाँ मौजूद रहना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन ये लोग जानते थे कि नील अभी भी जिंदा है, ये सांस ले रहा है। इसीलिए ये रेस्क्यू टीम अपनी जान पर खेलकर इसको बचाने में लगे हुए थे। खैर दोस्तों, मजीद 12 घंटे गुजर गए, लेकिन नील को अभी भी बचाया नहीं जा सका। इस रेस्क्यू टीम ने कई मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज की, जैसा कि इस जगह पत्थरों को हथौड़ियों से तोड़ने की कोशिश की ताकि ये सुराख खुला हो जाए, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि कोई मशीन भी यहाँ नहीं पहुंच सकती थी। जैसा कि मैंने कहा कि 1959 में इन लोगों के पास रिसोर्सेज बहुत कम थे। इसके बाद इन लोगों ने इसी होल के नीचे एक सुरंग भी खोदना शुरू कर दी कि किसी तरह नील तक पहुंचा जा सके, लेकिन इसमें भी कई दिन लग जाने थे। और दोस्तों फिर वही हुआ जिसका डर था। 24 मार्च को रात के 3 बजे नील की मौत हो गई थी। ये इसी जगह फंसकर मर गया था। नील के पेरेंट्स भी वहीं मौजूद थे। इसके वालिद एरिक ने रेस्क्यू वर्कर्स को कहा कि मेरे बेटे की लाश यहीं रहने दो, क्योंकि इसकी लाश को बाहर लाने में किसी रेस्क्यू वर्कर की भी जान जा सकती है। दोस्तों तब से अब तक नील की कब्र इधर ही मौजूद है। इसकी लाश को भी ऊपर नहीं लाया जा सका क्योंकि इसमें बेहद खतरा था। आज भी इस गार के इस हिस्से को मॉस चेंबर कहते हैं, क्योंकि नील का पूरा नाम ऑस्कर नील मॉस था। ये वाकया आज तक लोग भुला नहीं सके। उन रेस्क्यू वर्कर्स को बाद में मेडल्स दिए गए थे, क्योंकि इन्होंने नील को बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की थी। लेकिन अफसोस कि ये नील को बचा नहीं सके। इस कहानी पर 2004 में एक नॉवल लिखा गया था, वन लास्ट ब्रेथ, और 2006 में इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी, फाइट फॉर लाइफ, द नील मॉस स्टोरी। दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।